सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। दिवाली बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है और ये पहली दिवाली है पिछले 4-5 सालों में जब मैं घर पे नहीं हूँ। और ये तो नहीं कहूँगा कि बुरा लग रहा है और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा भी लग रहा है। शायद मध्य में हूँ कहीं, जहाँ स्थिति ना हंस पाने की है ना रो पाने की है। एकेडमी में हूँ और दिवाली मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही खास हो जाता है। एक तो दिवाली एक मतानुसार ऐसा है कि कहते हैं कि जब राम, मेरे पर ब्रह्म राम, मेरे अनन्य राम, मेरे प्यारे राम, मेरे भोले राम, मेरे सीता राम, जब उन्होंने रावण को सदगति दी, फिर माँ सीता को अपनी पूरी वानरी सेना के साथ पुष्पक विमान के सहित अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जिस दिन प्रभु का आगमन होता है अयोध्या में, कहते हैं कि उस दिन अयोध्या वासियों ने, सारे नगर वासियों ने, अयोध्या के जितने नर नारी पशु पक्षी, जितने भी चेतन अचेतन, एनिमेट इनएनिमेट, जितनी भी चीजें थी, उन्होंने अपनी अपनी यथाशक्ति अनुसार स्वेच्छा से राम जी का उनकी पूरे के पूरे दरबार के साथ, जहां उनकी भार्या महालक्ष्मी माँ सीता, साथ में हमारे प्रिय हनुमान जी, उनकी पूरी वानर सेना, भैया लक्ष्मण, उनका आदर स्वागत किया। तो एक कारण तो ये है कि जिसकी वजह से दिवाली मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है और मेरे लिए अनन्य है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि पुनः बहुत समय बाद, पिछले 3-4 सालों में, ये प्रथम दृष्टया ऐसा होगा कि दिवाली के एग्जैक्टली छठे दिन, अर्थात आज 11 तारीख है तो 17 को, 6 दिन बाद, पूर्वांचल, भारत का जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, जिसमें यूपी, बिहार, यूपी का पूर्व हिस्सा और बिहार का एक मेजर पोर्शन, सूर्य देव की आराधना हेतु छठ की पूजा करता है। पर ये सिर्फ सूर्य की आराधना नहीं होती है, ये माँ प्रकृति की भी पूजा होती है, माँ प्रकृति की आराधना होती है, जिसमें माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के मंगल कामना की इच्छा से एक कठिन तप करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये वीक है ना, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अनन्य है। और चूंकि बात राम की हो रही है तो अनायास ही आज मैंने सोचा कि एक लास्ट जो हमारा अंतिम काव्य पाठ था, वो हमने लीलाधर कृष्ण की चेतावनी पे करी थी, जहाँ प्रभु ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, विश्व रूपम जिसको हम कहते हैं। प्रभु ने अपने बिल्कुल विराट स्वरूप में आकर के दुर्योधन को अपना रूप दिखाया और उसको समझाने की कोशिश की। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे सखा। तो जब स्वयं कृष्ण भी अपने विराट स्वरूप को दिखा करके भविष्य की एक झलक दिखाते हुए दुर्योधन, जिसको पहले सुयोधन कहा गया, लेकिन उसकी दुर्बुद्धि के कारण, उसके गलत कर्मों के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ा। इनफैक्ट दुर्योधन के लिए तो रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ी प्यारी लाइन भी लिखी है कि दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म जानता हूं, उसकी प्रवृत्ति नहीं, अधर्म करता हूं क्योंकि उससे निवृत्ति नहीं। तो अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिटरली तो ट्रांसलेट करूं तो शायद ना कर पाऊं, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि लंप सम या फिर एक रफ ट्रांसलेशन करूं तो इट ट्रांसलेट्स इनटू आई नो व्हाट धर्मा इज, दिस इज व्हाट दुर्योधन सेज और सुयोधन सेज, आई नो व्हाट धर्मा इज बट आई हैव नो नेचर ऑफ इट, दैट इज नॉट माई कैरेक्टर, दिस इज व्हाट दुर्योधन सेज। एंड देन ही गोज ऑन टू mention that I do all misdeeds
बिकॉज देर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। इसीलिए दिनकर कहते हैं कि मैं धर्म जानता हूं, उसकी प्रवृत्ति नहीं, नेचर नहीं। अधर्म करता हूं क्योंकि उससे निवृत्ति नहीं। निवृत्ति का मतलब है कि किसी चीज से मुक्ति पा लेना या फिर उससे खुद को पृथक कर लेना। तो दुर्योधन के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो कुरुक्षेत्र का वो पल है जब युधिष्ठिर को भीष्म समझा रहे होते हैं कि तुमने अथक प्रयास कर लिए, तुमने हर तरीके से दुर्योधन को समझा लिया और फिर भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। तो इस एक पूरे के पूरे इस वो कहते हैं ना कि इस वृतांत को हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़े ही प्यारे कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसका शीर्षक है शक्ति और क्षमा। तो दिनकर लिखते हैं, और ये पूरा का पूरा जो ये काव्य है ये भीष्म की ओर से युधिष्ठिर के ज्ञानार्जन के लिए है, अर्थात ज्ञानवर्धन के लिए है, ताकि उनको समझ आ सके। तो भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर को, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इसलिए फिर भीष्म और समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि तुमने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका ले लिया सहारा, लेकिन कौरवों ने तुम्हें कायर समझने के अलावा और क्या समझा। तो आगे वो लिखते हैं, दिनकर भीष्म के मंतव्य को बताने की चेष्टा करते हैं और लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अर्थात क्षमा देने की अथॉरिटी उसके पास है जो पावरफुल है। अगर एक सर्प आपको कहे जिसके पास गरल है, अर्थात उसके पास विष है, और वो कहे कि जाओ मैंने माफ किया, मैं तुम्हें नहीं डसता हूं, तो आप शायद एक पल के लिए कृतज्ञता दिखा सकते हैं कि वो मेरा बुरा कर सकता था, अहित कर सकता था, फिर भी मुझे उसने जाने दिया। लेकिन एक ऐसा सर्प जिसके पास विष ही नहीं है, दांत ही नहीं है, जो आपका अहित भी नहीं कर सकता, वो क्षमा देने का अधिकारी भी नहीं है। इस काव्य को आगे लेते हुए एक और, इस पूरे वृतांत में एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिनकर लिखते हैं और भीष्म उसका चित्रण करते हैं और कहते हैं, जहां अब मेरे त्रेता के राम आएंगे, मेरे पर ब्रह्म राम आएंगे। और वो कहते हैं, भीष्म कहते हैं, ये पूरा का पूरा जो अब काव्य है एक पल में रहेगा। और कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं कि ये पूरा का पूरा उदाहरण जब राम अपनी पूरी वानर सेना के साथ, अपने भैया लक्ष्मण के साथ समुद्र किनारे हैं और समुद्र से रास्ता की याचना कर रहे होते हैं कि हमें रास्ता दीजिए, हमें लंका जाना है, ताकि अपनी भार्या को बचा करके रावण को अंत करके मैं वापस आ सकूं। और समुद्र एक पल भी डिगने को तैयार नहीं, अडिग खड़ा है। वो कहता है, मैं कहना क्या है, ऐसा पर्सोनिफिकेशन होता है कि वो टस से मस भी नहीं होता। तो राम याचना करते हैं और ऐसा दिनकर ने भीष्म के माध्यम से लिखने की कोशिश करी है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। हर 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक बारिश की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में, सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में।
चरण पूज दासता ग्रहण की, बढ़ा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर्में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। उसके पीछे जब जगमग है। इस पूरे पाठ का पर्पस ये था कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले विनम्रता, विनती एक हद तक करनी चाहिए, उसके बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करना ही पड़ता है। जब राम 3 दिन तक बैठ करके सिंधु से प्रार्थना करते रहे कि हे देव, हे सागर देवता, मुझे अपनी पूरी सेना सहित लंका की ओर जाने का एक मार्ग प्रशस्त करें, तो समुद्र सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार यहां पर एक बड़ा ही प्यारा सा चित्रण दिनकर कहते हैं कि गुस्सा राम को भी नहीं आता है, गुस्सा राम के शर को आता है। अर्थात जो धनुष बाण वो ले रखे हैं, उस धनुष में इतनी उग्रता आ जाती है, वो अग्नि के समान तपने लगता है और कहता है कि मैं इस समुद्र को एक अग्नि बाण से मार करके आज पूरे के पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। और इस क्रोधित रूप को देखते हुए जो ये लाइन थी, सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, इसको देखते हुए जो सिंधु है, जो समुद्र है, त्राही 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 त्राही, अब वो विनती करता हुआ राम के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रस्तुत हो जाता है और उनके चरणों में आ गिरता है। चरण पूज दासता ग्रहण की, अर्थात वो उनके चरण में दासों की भांति उनके चरण में गिरता है, उनके पैरों को पूजता है। बढ़ा बंधा मूढ़ बंधन में, मूढ़ का मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है, और वो आकर के बंधन में बंध जाता है। इस तरीके से क्षमा और शक्ति का जो पाठ है, मैं विराम देता हूं और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की अनंत शुभकामनाएं और अनंत शुभेच्छाएं। जय श्री राम।